एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप ईटीमन के तथा अस्त्याकर दीर्घोत्तरी का 9 प्रश्न पढ़ रहे हैं। 9वां प्रश्न है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसे 500 शब्दों में उत्तर देना है। उत्तर देखने के पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा का काल था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। शासक इस समय पुरोहित राजा होते थे। तस्वीर में आपका पुरोहित राजा का तस्वीर दिखाया गया है। स्टुअर्ट पिगार्ड के अनुसार राजनीतिक पद्धति पुरोहित राजा में निहित थी, अर्थात स्टुअर्ट पिगार्ड पुरोहित राजा को ही राजा माने। हंटर के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित थी, अर्थात लोगों का शासन था। ये दोनों कथन हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। किसने कहा? हड़प्पा समाज में सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं, अर्थात शासक के बारे में कोई इतिहासकार जल्दी उत्तर नहीं देते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी। प्रासाद मतलब राजमहल, परंतु इसमें संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को इतिहासकारों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी थी। अभी मैंने फिगर में दिखाया, यही फिगर जो है पुरोहित राजा की तस्वीर है। तो पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हर समाज में एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे, सभी के अलग अलग राजा होते थे। बात जो भी हो, इतना तय है कि हड़प्पा समाज में शासक होते थे। उनके द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा इस प्रकार है। पहला पॉइंट है बच्चों, आप दीर्घोत्तरी को पॉइंट में 6 पॉइंट में बनाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे। जटिल फैसले लेना और उन्हें कार्यान्वित करना। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही लें, जैसा कि मृद भांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है कि यहाँ जो है कठिन से कठिन फैसले लिए जाते थे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, बस्तियों का बनावट। सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों को एक नियोजित ढंग से बनाया गया था, एक प्लान के तहत बनाया गया था। बस्ती 2 भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। ऊंचाई पर जो बस्ती बनाए गए थे उसे दुर्ग कहा गया। उसे क्या कहा गया बच्चों? दुर्ग कहा गया। और नीचे वाले बस्ती को निचला शहर कहा गया। कौन सा शहर कहा गया? निचला शहर कहा गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ईंटों का बनावट। ईंटों को एक निश्चित अनुपात में बनाए जाते थे, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में एक निश्चित समान अनुपात की ईंटें होती थी। आप सोच सकते हैं उस समय के राजा कैसे होते थे। चौथा पॉइंट है नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना भी एक सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। कहा जाता है वहाँ नगर पालिका की अच्छी व्यवस्था थी। यदि ऐसी व्यवस्था ना होती तो नियमित रूप से सड़कों की रक्षा, लैंप पोस्टों का प्रबंध, नालियों का समुचित व्यवस्था की देखभाल कौन करता? रात में पुलिस की गश्ती की योजना का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। सड़कों के कोनों पर पुलिस के नाके थे। सड़कों तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें इस प्रकार बनाए जाते थे कि हवा चलने पर यह अपने आप साफ हो जाती थी। शांतिमय जीवन। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी के शांतिमय जीवन के प्रमाणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। किसी तरह का कोलाहल या अशांति इस प्रदेश में नहीं थी। अगला पॉइंट है बच्चों, राजधानियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में
या हड़प्पा सभ्यता में राजधानियों को किले से घेरा जाता था बाहरी आक्रमण की दृष्टि से, और राजधानियां सभी क्षेत्र के अलग अलग होते थे। उदाहरण के लिए उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदारो में अलग अलग राजधानियां थी। अगला पॉइंट है बच्चों, सार्वजनिक भवनों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया था। सार्वजनिक मतलब सरकारी, जो आम लोग यूज कर सके। मोहनजोदड़ो से मिले विशाल अन्नागार और महास्नानागार इस बात के प्रमाण है कि सार्वजनिक भवनों की कोई कमी नहीं होती थी। जहां स्नानागार में धार्मिक अनुष्ठान के दिन नहाए जाते थे, वहीं अन्नागार माल गोदाम के तरह था जहां लोग अपने अनाज रखते थे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो, आप आसानी से नोट्स बनावें और कमेंट में हमें ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।